रिसेंटली एक कंपनी में जॉब रिक्वायरमेंट थी तो जॉब पोस्ट करी तो ज़रा सीवीज रिसीव हुई तो अच्छा बेताशा जॉब्स एप्लीकेशंस आ रही हैं और जॉब्स एप्लीकेशंस आई। ठीक है, जिसमें लेट से अगर फॉर एग्जांपल 100 जॉब एप्लीकेशंस आई तो उसमें जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से आप कह लें कि 20 सीवीज आई होंगी, बाकी सारी ऐसी थी या तो लोग अंडर क्वालिफाइड थे उस रिक्वायरमेंट के लिहाज से या ओवर क्वालिफाइड थे। अच्छा, अंडर क्वालिफाइड वाले का तो सिनेरियो मुझे समझ में आ गया कि यार ओके, जॉब की नीड है और यानी अपग्रेड होना चाह रहे हैं ऑल दैट। लेकिन ऐसी सीवीज भी थी कि यार मिड लेवल की करियर की वो डेजिग्नेशन थी और मैनेजरियल लेवल के लोग जो हैं उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं और फिर कहा जाता है कि यार हमें जॉब नहीं मिलती, कॉल्स नहीं आती हैं ऑल दैट। तो सबसे पहला ब्लंडर तो यही है जॉब्स के लिए अप्लाई करते हुए कि यार, और मुझे हैरानगी हुई कि यार इतने सीनियर लेवल के लोग जो हैं वो ये ब्लंडर कर रहे हैं कि यार जेडी तो देख लें क्या लिखी हुई है और करियर लेवल तो लिख लें। ऑब्वियसली आप ओवर क्वालिफाइड होगे तब भी आपको कॉल नहीं आएगी उसके लिए। तो हमेशा सबसे पहले जो है ना भाई, जो जॉब आ रही है उसकी डिस्क्रिप्शन में जाके पढ़ लें कि इस लेवल की जॉब है एंड ऑल दैट, और उसके बाद आप अप्लाई करें। ऐसे ही बस ये देखा कि बस जॉब आई हुई ठक करके अप्लाई कर दिया, ये करोगे तो फिर जाहिर है आपको कॉल नहीं आनी। ठीक है, दूसरा, सीवी जब आप अपनी कर रहे होते हैं तो एक जर्नल सीवी आप बना के भेज देते हैं कि बिल्कुल ये एक इररेलेवेंट सीवी होती है, उसके आसपास भी नहीं भटक रही होती, तो एटलीस्ट भाई अप्लाई करने से पहले अपनी सीवी अपडेट कर लिया करो। ठीक, सीवी अपडेटेड नहीं होती है अक्सर लोगों की, और फॉर्मेटिंग वगैरह, चलो एक इनएक्सपीरियंस बंदा है उसकी जो है वो थोड़ा समझ में आता है, लेकिन एक्सपीरियंस लोगों की भी जो है वो सही तरह से अपडेट नहीं हुई भी होती है, फॉर्मेटिंग वगैरह सही नहीं हुई भी होती है, इधर उधर हिली भी होती है, वो फिर सीवी भाई मैनेजर तक भी नहीं पहुंचाई जाती इस तरह की सीवीज, क्योंकि यार वो कहेगा कि अपने सब ऑर्डिनेट को ही डांट देता है कि कैसी सीवी मुझे ला के दे रहे हो, इसको फॉर्मेटिंग वगैरह तो सही से करनी नहीं आती है, इसने सीवी देखो कैसी भेजी है। तो ये एक और ब्लेंडर है भाई, इसको भी ज़रा सुधारें। फिर तीसरे ये कि यार कवरिंग लेटर अगर आप दे रहे हैं साथ तो वो उसके अंदर लोग उसको पूरा एक बहुत ही बड़ा ख़तों किताबत उसके अंदर कर देते हैं। इतनी डिटेल में भी जाने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए इसको, ये प्रिसाइज होना चाहिए। ठीक है, अगले के पास इतना टाइम नहीं है कि बैठ के वो पहले कवरिंग लेटर पूरा पढ़े पे वो सीवी वगैरह पूरी आपकी स्कैन करे। तो प्रिसाइज रखो, इवन सीवी 4-4 पेजेस की हो जाती है, 5-5 पेजेस की हो जाती है। आई अंडरस्टैंड जिन लोगों के एक्सपीरियंस वगैरह ज़्यादा होते हैं, लेकिन कोशिश करें उसको भी प्रिसाइज करें। ठीक, अच्छा, फिर एक और जिसको मुझे देखते हुए हंसी भी काफ़ी आई थी, वो ये कि यार लोग जो हैं वो सीवी भेजते हुए और ईमेल करते हुए पता नहीं किन ख्यालों में होते हैं, खाली जहाज़ उड़ा देते हैं, पैसेंजर को पीछे ही छोड़ देते हैं। दैट मीन्स ईमेल कर दिया, सीवी अटैच करनी भूल गए, और फिर बाद में जो है वो अगर उनको ख्याल आता है तो चेक करते हैं तो वो दोबारा अप्लाई कर रहे, दोबारा सीवी सेंड कर रहे होते हैं, वरना तो भूल ही गए तो भूल ही गए। ठीक है, तो भाई अगर ये भी कर रहे हो कि एक दफ़ा भूल गए, करने से पहले भाई ईमेल अच्छी तरह से देख लो, हर चीज़ देख लो भाई, स्पेलिंग वगैरह, अपनी ईमेल का फ्लो वगैरह। ठीक है, ये देख लो सही से, और ये देख लो अटैचमेंट हुई है नहीं हुई है, ये भी गलत इंप्रेशन देता है कि बंदा अपने हवासों में ही नहीं है। और इसके अलावा अच्छा, कुछ लोग सीवी ऐसे भेज रहे होते हैं जैसे हम जो हैं आपके बहुत ज़्यादा यानी जो सामने जिसने सीवी वगैरह रिसीव करनी है एचआर में या जिसको भी आप कर रहे हो, यार एक ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हो, प्रोफेशनलिज्म का थोड़ा तो ख्याल रखो। बाज़ औक़ात सीवी में खाली आ रहा होता है पीएफए, प्लीज़ फाइंड अटैच्ड। ओ भाई, तुम्हारी कोई बहुत पुरानी जान पहचान है, थोड़ा तो करो, रिस्पेक्ट दो।
टू whom it concern, I am applying for this position in at your organization, please consider my application। एक लाइन लिखने में कितना टाइम जाता है? बहुत लंबा खत भी नहीं लिखना और बहुत वो भी नहीं उसमें भी नहीं जाना, लेकिन थोड़ा वो करना है ना, ये कि PFA इस तरह की हरकतें करोगे तब भी कॉलें नहीं आएंगी। तो ये कुछ टिप्स हैं, ठीक है, इनका ख्याल रखें जॉब्स के लिए अप्लाई करते हुए और इन मिस्टेक्स को अवॉइड करें।